सो हेलो एवरीवन, टुडे आई टीच यू पार्ट ऑफ स्पीच क्या होते हैं। आज हम ये जानेंगे। लेकिन मैं आपको पहले ही बता दूं, पार्ट ऑफ स्पीच 8 प्रकार के होते हैं। आज हम सिर्फ उनकी डेफिनेशन और उनके बारे में कुछ जानेंगे और इनको 2 दिन में, इनको 2 डेज में कंप्लीट कर लेंगे। इसकी डेफिनेशन क्या होती है? वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 8 पार्ट्स अकॉर्डिंग टू देयर वर्क। उनके वर्क के अनुसार उनको 8 भागों में बांट दिया जाता है। दीज आर कॉल्ड पार्ट ऑफ स्पीच, जिनको हम पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। ये थी आपकी इंग्लिश की डेफिनेशन। दूसरा हिंदी में देख लीजिए। अगर कोई इंग्लिश नहीं बोली जा रही तो हिंदी में पढ़ लेते हैं। शब्दों को उनके कार्य के आधार पर 8 भागों में बांटा जाता है। इन्हें पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। यानी कहने का मीनिंग है, जो पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं ये 8 प्रकार के होते हैं और इनको उनके अकॉर्डिंग, उनके कार्य के अकॉर्डिंग उनको 8 भागों में बांटा गया है। देखिए, नेम ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच कौन से होते हैं? जाहिर सी बात है, किसी बच्चे ने पढ़े हैं अभी तक, वो किसी ने नहीं पढ़े, लेकिन फिर भी दोबारा हम इनको पढ़ेंगे। पहला होता है नाउन, दूसरा प्रोनाउन, फिर एडजेक्टिव, फिर वर्ब और फिर आता है हमारा एडवर्ब, प्रीपोजिशन और फिर कंजक्शन और इंटरजेक्शन। ये हमारे 8 पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं जो अपने कार्य के अनुसार बांटे जाते हैं। ठीक है, लेकिन आज हम सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे और इसकी थोड़ी सी जानकारी मैं आपको दे दूं याद रखने के लिए पॉइंट। इंग्लिश में हर शब्द का एक काम होता है। इंग्लिश में हर शब्द का एक काम होता है। जैसे किसी शब्द का काम किसी व्यक्ति का नाम, जैसे किसी शब्द का नाम किसी व्यक्ति का नाम, या किसी का कार्य किसी कार्य को बताना हो, या किसी की विशेषता बतानी हो, या किसी के बारे में कुछ कहना हो। यानी कि हर शब्द का अपना वर्क होता है, उसे हम पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। मैंने आपके सामने रख दिया। ये कितने प्रकार के होते हैं? ये 8 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? ये रहे आपके सामने। और डेफिनेशन मैंने आपको बता दी इंग्लिश में, फिर आपको दोबारा रिपीट कर रहा हूं। वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 8 पार्ट्स, जो 8 भागों में बांटे जाते हैं। उनके कार्य के अनुसार, उनके जो पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं उनके कार्य के अनुसार जो 8 भागों में बांटे जाते हैं उन्हें हम पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। हिंदी में बोलते हैं शब्द भेद। आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल। थैंक यू।